हैदराबाद के इलाका सईदाबाद में 4 करोड़ 5 लाख रुपयों की लागत से यतीम बच्चों के लिए जुवेनाइल होम तामीर किया गया है। रियासती वज़रा सत्यवती राठौर, टी श्रीनिवास, महमूद अली के हाथों जुवेनाइल होम का इफ्तिताह अमल में आया। सत्यवती राठौर ने कहा कि केसीआर हुकूमत यतीम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए संजीदा है। जुवेनाइल होम में बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम की जा रही है। इसके अलावा इन्हें हर तरह की सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। खाली आसामों की भर्ती का मुतालबा करते हुए BGYM के कारकुनों ने रियासती वज़रा के काफिले में रुकावटें खड़ी की। रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव और महमूद अली एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। इस दौरान हैदराबाद के इलाका सईदाबाद के करीब BGYM के कारकुनों ने रियासती वज़रा के काफिले में रुकावटें खड़ी की और केसीआर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी BGYM कारकुनों ने रियासत भर में खाली आसामियों की भर्ती का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाजी BGYM के कारकुनों को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। YSR तेलंगाना पार्टी सदर YS शर्मिला ने खाली आसामियों की भर्ती का वज़ीर आला KCR से मुतालबा किया है। शर्मिला ने कहा है कि बेरोजगारी की वजह से अब तक सैकड़ों नौजवान खुदकुशी कर चुके हैं। रियासती हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमों में 2 लाख से जायद खाली आसामियां हैं। इसके बावजूद KCR खाली आसामियों की भर्ती नहीं कर रहे हैं। बेरोजगार नौजवान जब सड़कों पर निकलते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती है। HCA में इख्तलाफात फिर एक मरतबा मंजर आम पर आ गए हैं। HCA के सेक्रेटरी गुरुआ रेड्डी ने सदर अजहरुद्दीन पर आयद करदा मैच फिक्सिंग केस को रीओपन करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी गुरुआ रेड्डी ने इस केस की CBI के जरिए जांच का मुतालबा किया है। HCA पर बदउनवानी का इल्जाम आयद करते हुए गुरुआ रेड्डी ने फेसबुक पर अजहरुद्दीन के खिलाफ पोस्ट किया था, जिसके खिलाफ अजहरुद्दीन ने अदलिया का दरवाजा खटखटाया और गुरुआ रेड्डी पर हत्या की इज्जत का मुकदमा दायर करते हुए 2 करोड़ रुपए हर्जाने का मुतालबा किया है। आज इस केस के सिलसिले में गुरुआ रेड्डी अदालत में हाजिर हुए। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। तेलंगाना PCC चीफ रेवंत रेड्डी आज नामपल्ली ACB कोर्ट में हाजिर हुए। नोट बराए वोट मामले पर आज ACB कोर्ट में सुनवाई हुई। रेवंत रेड्डी के अलावा उदय सिम्हा सेबेस्टियन ने भी कोर्ट में हाजिरी दी। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी के PA सिद्धैया और M नरेंद्र ने भी कल कोर्ट में हाजिरी दी थी। ACB कोर्ट ने इन दोनों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। वाज़ेह रहे कि नोट बराए वोट मामले पर दोनों तेलुगु रियासतों में हलचल मची हुई है। हैदराबाद पुराने शहर में मुहर्रम जुलूस की तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पुराने शहर के इलाका याकूतपुरा का दौरा करते हुए बीबी के अलम पर हाजिरी दी, तैयारियों का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि 10 मुहर्रम को बीबी के अलावे से हाथी पर मातमी जुलूस निकाला जाता है। पुलिस कमिश्नर ने आवाम से ताउन की अपील की है। साथ ही उन्होंने जुलूस में शिरकत करने वाले अफराद से मास्क लगाने की भी अपील की। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुहर्रम के लिए सभी इंतज़ामात अच्छी तरीके से चल रही है। 10 मुहर्रम को यानी 20 अगस्त को जब मुहर्रम का जुलूस निकलेगा तो उस समय सभी इंतज़ामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जो एलिफेंट का पोजीशन है उसको आप लोग सबसे आगे रखिए, उसको इज्जत फरमाइए। वो आपका जुलूस है, उसमें एक बहुत मीनिंग है उसका हाथी को आगे रखने का। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उसके नज़दीक भी नहीं जाइए और उसको सबसे आगे रहने दीजिए। और हमारे साउथ जोन के DCP गजराव भोपाल साहब, सभी ACP लोग आपके कोऑर्डिनेशन, आपके हेल्प के लिए 24 आवर्स मौजूद हैं। उनके तरफ से जो भी हिदायत, एडवाइजरी आता है उसको आप सही अमल में लाएं। ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। और आखिर में सबसे बड़ी गुजारिश हमारे तरफ से ये है कि सब लोग हमेशा मास्क ज़रूर पहन के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। और तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में रियासत भर में 89,675 अफराद
का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 453 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 69 नए केसेज आए हैं। जिला करीमनगर में 55, वारंगल अर्बन में 38 केस दर्ज हुए हैं। इसी तरह जिला नारायणपेट में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। रियासत भर में 591 अफराद सेहतयाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया है कि रियासत भर में 8000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। साल 2018 असेंबली इंतखाबात में वोटर्स में रकम तकसीम करने के इल्जामात में स्पेशल कोर्ट ने साबिक रुकन असेंबली को 6 माह जेल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया है। जिला खम्मम के पन्ना पाका के साबिक रुकन असेंबली पायम वेंकटेश्वरलू ने नागेश्वर राव नामी शख्स के जरिए वोटर्स में रकम तकसीम करवाया थे और इस मामले पर अवामी नुमाइंदों की खुसूसी अदालत में समाअत हुई। इल्जामात साबित होने के बाद अदालत ने साबिक रुकन असेंबली को 10,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की सजा का फैसला सुनाया है। साबिक रुकन असेंबली ने 10,000 रुपये जुर्माना अदा किया, जबकि सजा के खिलाफ अगली अदालत में अपील दाखिल करने की दरख्वास्त की, जिसे अवामी नुमाइंदों की अदालत ने मंजूरी देते हुए सजा के फैसले पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। हरियाणा में बॉक्सिंग के पहले नेशनल ओपन गेम्स 2021 के मुकाबले मुनक़िद हुए, जिसमें सिकंदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली SM वैष्णवी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रियासती वजीर खेल श्रीनिवास कौर ने SM वैष्णवी को तहनीत पेश की। इस मौके पर बॉक्सिंग खिलाड़ी की हौसला अफजाई की गई। रियासती वजीर ने बताया कि अलहदा तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद से तेलंगाना में खेलों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वज़ीर आला KCR तमाम तरह के खेलों को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा हैं। जिला वारंगल के कमलापुर मंडल में साबिक रियासती वजीर व BJP लीडर एटला राजेंद्र के पोस्टर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मकामी अफराद ने KCR हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और एटला राजेंद्र की तायद का ऐलान किया। मकामी एहतजाजी अफराद का कहना है कि KCR ने साजिश के तहत एटला राजेंद्र को वजारत से बरतरफ किया है। हुजूराबाद इंतखाबात में KCR को जरूर सबक सिखाया जाएगा। और इस मामले पर चूंकि ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, तो BJP लीडर रामचंद्र राव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कुछ तफसील जानने की कोशिश करेंगे। जनाब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और मेरा पहला सवाल यही होगा कि इस ज़िमनी इंतखाब यानी बाई इलेक्शन को आप कितनी उम्मीद से देख रहे हैं और क्या हिकमत अमली, क्या स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हैं जिससे आपको ये उम्मीद है कि आप इस इंतखाब में यानी आपकी पार्टी की जीत होगी? नहीं, हम जरूर यही सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है, ईटल राजेंद्र जी जो है एक बड़े फिगर हैं, उस प्रांत से 3-4 बार जीत चुके हैं और उनका जो है वहाँ की जनता से बहुत लगाव है। उनको बहुत सेवा की उन्होंने, और खासकर उनके ऊपर जिस तरह से उनको अपमान किया गया था, जिनको उनके इज्जत से खेला गया था, मैं समझता हूँ कि जो ईटल राजेंद्र जी का जो उस प्रांत के लोगों से जो लगाव है, उसको अपमान किया गया है कि अपने KCR साहब के रवैये से। तो इसलिए लोग आज वहां पर KCR साहब को या TRS को हराने की कोशिश में, हालांकि TRS पार्टी जो है पैसों के जोर से और जो है अपने गवर्नमेंट के स्कीम से दलित बंधु कितने भी स्कीम लगा ले, कितने भी करे, लेकिन वहाँ के लोग जो है आज BJP के साथ है और ईटल राजेंद्र के साथ है। और मेरा पूरा विश्वास है कि बड़े बहुमत से आज ईटल राजेंद्र जी वहां पर जीतेंगे। ईटला राजेंद्र पर लेकिन कई तरह के संगीन इल्जामात हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि इन इल्जामात की वजह कर उन्हें शायद कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़े? देखिए, ये इल्जाम जो है अभी कोर्ट में नहीं गया है। ये इल्जाम जो है राजनीतिक तौर पे, ये जो है सियासती तौर पे लगाया गया है, क्योंकि ईटल राजेंद्र जी KCR साहब के कुछ पॉलिसीज को उन्होंने तो उनको अरेस्ट करना था, जो नहीं किया अब तक। और उनके ईटल राजेंद्र के ऊपर ही नहीं, आज KCR साहब के पार्टी में कितने भी आज MLA से, कई MLA हैं, उनके ऊपर मैं नाम गिना सकता हूँ कि किसके के ऊपर ये लैंड ग्रैबिंग के आरोप है। उन पर क्यों रवैया, क्यों चार्ज नहीं किया गया, क्यों ईटल राजेंद्र जी को उनके ऊपर यहाँ पर ये एक्शन दे रहे हैं? क्योंकि ईटल राजेंद्र जी एक आवाज थी, एक वहाँ पर
बगावत की आवाज थी और जी। बगावत किया था उन्होंने वो पार्टी में कि इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उनको पार्टी से निकालने के लिए एक स्कीम लगाकर एक सियासी तौर से उनको बाहर रखा गया और उन पर इल्जाम लगा गया। चलिए ठीक है, अब आवाम के दरबार में ये मामला है, आवाम अपने वोटों से एकला राजेंद्र को दोबारा वहां से वो मेंबर असेंबली बनाकर भेजती है या फिर ये कि उन्हें जो है शिकस्त होती है, ये देखना अहम होगा। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत करने के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश।